हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, यूपीएसआई की जो वैकेंसियों के बाद या फॉर्म भरने के बाद आपको जो समय मिलेगा वो केवल और केवल 2 महीने का होगा। अगर आप आज से ही तैयारी कर रहे हैं तो ही आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले पाएंगे, अन्यथा तैयारी आप पिछले 5 साल पहले भी कर रहे थे और आज भी तैयारी करते ही रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपनी तैयारी को परिणाम में हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत आपको करना पड़ेगी। जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं, डेली बेसिस पे देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है सर, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर? जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्मम। दू पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। जो आपका ऋतु है, ऋतु एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भुजंग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इन वर्डों पे थोड़ा ध्यान दिया करो, नहीं है, क्योंकि ये वर्ड जो है एंड में लिखे होते हैं और स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कौन सा भुजंग का पर्यायवाची है, और पहला ही ऑप्शन उनको दिख जाता है और दिमाग से लगा के आ जाते हैं और हो जाता है गलत। गरुण, ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ, विशेष कौन कौन से हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा घर, आदमी, वस्त्र, ये एक विशेष है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, ये घर, आदमी तथा वस्त्र विशेष हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। ध्यान रखना। वाच होते हैं कितने प्रकार के? जल्दी बताइए, वाच कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे सर वाच केवल और केवल 3 प्रकार के होते हैं। मैं बोलूंगा कौन कौन से? कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10 में? तो सही आंसर हो जाएगा अब चला जाए। ये एक भाववाच्य का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्रिया का वह रूपांतरण, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो समुच्चय बोधक को हम अभिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारी, पहला ऑप्शन करेक्ट। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित अभिकारी तथा अव्यय रहते हैं, जैसे आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों यानी कि आंधी आई पानी बरसा को जोड़ता है। हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में वचन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद आपको बताना है, कौन सा सममात्रिक छंद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। चौपाई छंद जो है वो एक सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा हो गया और सोठा हो गया ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पहले और दूसरे चरण में 13-13, जबकि दूसरे और चौथे, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा कमला। कमला जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ये जबकि वीणा हुआ, पाणी हुआ, ये सभी जो है वो सरस्वती के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे?
नहीं होंगे, यानी कि कमला जो है ये शारदा का पर्यायवाची है, सरस्वती का नहीं है। सरस्वती का तो हो जाएगा आपका भारती, बिमला, बागीस, ये सरस्वती के पर्यायवाची होंगे। इक्षु का तद्भव आपको बताना है। इक्षु का तद्भव क्या होगा? तो इक्षु का तद्भव हो जाएगा आपका ईख, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेलगाड़ी शब्द है कैसा, जल्दी बताओ, शब्द की दृष्टि से रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संकर शब्द, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संकर शब्द किसे कहते? जो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी एक हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों अलग अलग भाषा से आए तो मिलकर बन गया रेलगाड़ी। जब रेलगाड़ी बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये संकर शब्द हो जाएगा। समझ गए? थोक का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी बताइए सर। थोक का पर्यायवाची, तो आपका सही आंसर होगा पर्यायिक, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभू का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? विभू का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो विभू का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक और नित्य, ये विभू का पर्यायवाची शब्द होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। व्यास का विलोम शब्द बताना है कि व्यास का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए सर, व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा आपका समास। समास जो है ये व्यास का विलोम शब्द होगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो छक्का पंजा कहना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं सर, तो अधिमानता में कौन सा उपसर्ग होगा आप मुझे बताइए। तो अधिमानता में आपका अधि उपसर्ग होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उप प्रधानाचार्य आपको उपसर्ग की दृष्टि से बताना है ये कैसा शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये एक तत्सम उपसर्ग है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है जल्दी बताइए। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय एक शब्दांश होता है। क्या होता है सर? शब्दांश होता है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, ये हमको पहचानना है, जल्दी बताओ। अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा बिल्कुल ठीक है, अग्रज का अनुज बिल्कुल ठीक है, अन्नत का अवनत बस यही गलत है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उन्नत का जो हो जाएगा आपका अवनत होगा, ना कि अवगत। ठीक है, तो उन्नति होता है, उन्नति का हो जाता है आपका अवनति, इसी प्रकार से उन्नत का अवनत होगा, ना कि अवगत। गत लिखा है यहाँ तो गलत है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर आपको बताना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर बताइए। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, कौन से? विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। विकारी और अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब विकारी और अभिकारी दोनों मैं आपको बता चुका हूं, चलो फिर भी समझा देता हूं। विकारी शब्द वे कहलाते हैं जो शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहते हैं। और अभिकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उनको अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मैं, तू। जैसे लड़का जो है इसमें लिंग परिवर्तन हो जाता है तो लड़की, मैं, तू, इस तरीके से ये आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज, कल, परंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अभिकारी शब्द कहलाते हैं। पन ही शब्द का तत्सम क्या होगा सर? पन ही शब्द का तत्सम क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा उपानहा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्थान का आपको बड़ विच्छेद बताना है कि उत्थान का सही बड़ विच्छेद क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्थान का बड़ विच्छेद यही होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर युर्मी में कौन सी संधि होगी? सर युर्मी में कौन सी संधि होगी, जल्दी बताइए। सर युर्मी में कौन सी संधि होगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, पहला ऑप्शन करेक्ट। सर इसका संधि विच्छेद करना जरा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सरयू प्लस उर्मी, तो यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है ना? क्यों?
क्योंकि देखो सर अगर हम बात करें सर युर्मी में, इसमें आप देखो दीर्घ संधि की पहचान ही आपको पता है, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ के बाद आसु स्वर का छोटा छोटा छोटी छोटी ई आ जाए तो यहाँ पर आप लोगों की क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस धातु से भाषा बनी है, किस धातु से भाषा बनी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाष्य, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि बताइए, धातुष्मा में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी सर, यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वही नियम आपका यहाँ पर लगेगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, तो उस समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं सर, क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। जैसे अभी हाल ही मैंने आपको बताया प्रत्यय को क्या कहते हैं, इसी प्रकार से उपसर्ग को क्या कहते हैं, प्रत्यय को भी शब्दांश कहते हैं और उपसर्ग को भी हम शब्दांश कहते हैं। बस उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता कहाँ पर होती है, तो लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है सर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली कहाँ से निकली है, जल्दी बताओ, खड़ी बोली निकली है तो ये निकली है आपकी पश्चिमी हिंदी से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां हैं कितनी, हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां कितनी हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 52, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। मध्य स्वर कहते हैं किसको, अगर आपको ये सारे वर्णमाला वाले क्वेश्चन हैं ये दिख रहे होंगे, अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देख रहे होंगे, देखी होगी, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में होते जाएंगे, समझ रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं, तो प्लीज दोस्तों आप लोगों से विनती है कि 500 लाइक तक जरूर से वीडियो को पहुंचाइएगा। आप लाइक करेंगे तभी जाकर के मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे चलकर मैं इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको डेली बेसिस पे दे पाऊंगा। आप लोगों से विनती करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मध्य स्वर किसको कहेंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा छोटा आ को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कंठ ध्वनि आपको बताना है, कौन सी कंठ वर्ण है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। पूरा का वर्ग कंठ से बोला जाता है, का गा गहना, ठीक है, लेकिन इसमें का वर्ग तो है नहीं है सर, अब कैसे पहचानेंगे, देखो जो आ, हा और जो विसर्ग हैं ये आपके सभी क्या कहलाएंगे, कंठ वर्ण वाले वर्ण कहलाएंगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम प्लस माँ का रूप क्या हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसका वर्ण विच्छेद आपको दे दिया है, आपसे वर्ण पूछा है क्या बनेगा ये, तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रा में पूर्ण वर्ण आपको बताना है, प्रा में कौन सा पूर्ण वर्ण है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। प्रा में कौन सा पूर्ण वर्ण है, आंसर बताइएगा समझदारी के साथ। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज आप लोगों से विनती है कि जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।